Good afternoon, everyone. I am Neeta Sharma from Leal Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी में हिंदी पाठमाला का पाठ 7 रहीम के दोहे इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने दोहों को अच्छे से समझा था और उनका गायन और वाचन किया था, साथ में ही उसका अर्थ ग्रहण भी किया था। आज हम एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से चैप्टर को वापस से रिवीजन करते हैं और इसके प्रश्नोत्तर को भी पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आइए देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। रहीम के दोहे खीरा सिर ते रहीम के दोहे खीरा सिर ते काटिए मलियत नो रहीमन करुए मुखन काओ चहियत यही सजाए रूठे सुजन मनाई करुए मुखन काओ चहियत यही सजाए रूठे सुजन मनाइए जो रूठे ये जो रूठे 100 बार रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार मन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान सरवर पियहि न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए तो मत तोरो चटकाए तोरे से फिर ना जुराए जुराए गांठ परी जाए रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी जुराए गांठ परी जाए रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी एक साधे सब सधे सब साधे सब साधे सब जाए रहीमन मूल ही सिंचिबो फूलाए फलाए अघाए कह रहीम कैसे निभे केर बेर से निभे केर बेर को संग वे डोलत रस आपने वाके फाटत अंग हमने एनिमेटेड वीडियो देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। देखिए रहीम के दोहे शब्दार्थ। नोन नोन का अर्थ होता है नमक। कड़वे यानी कि कड़वे। सूजन सज्जन लोग। पोहिए पिरोना या मोती में धागा डालना। मुक्ताहार यानी मोतियों की माला। तरुवर यानी कि पेड़। सरवर तालाब। पर काजहित दूसरों की भलाई के लिए। संचयी यानी कि संचय करना या इकट्ठा करना। लघु छोटा। साधे प्राप्त करने की कोशिश। मूलही यानी कि जड़ का। सिंचिबो सींचना या पेड़ पौधों में पानी डालना। सिंचिबो यानी कि सींचना या पेड़ पौधों में पानी देना। अघाय तृप्त होना या पेट भरना। अघाय तृप्त होना या पेट भरना। निभे यानी कि निभना या निर्वाह करना। निभे निभना या निर्वाह करना। केर यानी कि केला। अंग शरीर के हिस्से। अंग शरीर के हिस्से। मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए। रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। हम खीरे का सिर काटकर नमक क्यों मलते हैं? खीरा ऊपरी हिस्से में कड़वा होता है और नमक लगाकर घिसने से उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। खीरा ऊपरी हिस्से में कड़वा होता है और नमक लगाकर घिसने से उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए। सब चीजों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करने से क्या होगा? सब चीजों को एक साथ प्राप्त करने के प्रयास में
हम पूरी तरह से एक भी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। सब चीजों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करने से क्या होगा? सब चीजों को एक साथ प्राप्त करने के प्रयास में हम पूरी तरह से एक भी वस्तु प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लघु प्रश्नोत्तर। पेड़ की जड़ में पानी देने से क्या होगा? पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ फलेगा, फूलेगा और सभी को तृप्त करेगा। सज्जन व्यक्ति की रूठ जाने पर क्या करना चाहिए? सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, चाहे हमें 100 बार उसे मनाना पड़े, क्योंकि सज्जन व्यक्ति का साथ हमेशा लाभदायक होता है। टूटा धागा कैसे जोड़ा जाता है? टूटे हुए धागे को जोड़ने के लिए उसमें गांठ बांधी जाती है। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। कड़वा बोलने वाले को सजा देने के लिए कवि ने क्या उदाहरण दिया है? कड़वा बोलने वाले को सजा देने के लिए कवि ने कहा है कि जिस प्रकार खीरे की कड़वाहट दूर करने के लिए उसके सिर को काटकर नमक रगड़ा जाता है तो उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है, उसी प्रकार कड़वा बोलने वाले को सजा देकर उसकी आदत सुधारी जा सकती है। सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा रहीम क्या समझाना चाहता है? रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। उसी प्रकार हमें लघु से लघु व्यक्ति से भी संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय काम आ सकता है। प्रेम के संबंधों को सावधानी से निभाने के लिए क्यों कहा गया है? प्रेम के संबंध को छोटी छोटी बातों के कारण समाप्त नहीं करना चाहिए। प्रेम रूपी धागा अगर टूट जाता है तो फिर आसानी से नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। दीर्घ प्रश्नोत्तर। रहीम जी कहते हैं कि एक बार में एक ही काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। रहीम दास जी कहते हैं एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। अगर हम एक कार्य को चित्त लगाकर करेंगे तो कार्य अच्छा होगा तथा एक कार्य से अगले कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए सदैव एकाग्रचित होकर कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार हम वृक्ष के मूल में पानी देते हैं तो पूरा पौधा फल फूल से लद जाता है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छे कार्य से बाकी कार्य भी आसानी से हो सकेंगे। क्या वास्तविक जीवन में दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति को इकट्ठा रखा जा सकता है या रखा जाता है? आज के युग में क्या ये संभव है? अभी के समय में आमतौर पर लोग अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, किंतु समाज में ऐसे कई उदाहरण भी हैं जो दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं, ये चाहे यश प्राप्ति के लिए ही क्यों न हो। लोग अस्पताल, धर्मशाला, गरीबों के लिए खाना व कपड़ों की व्यवस्था भी करते हैं। आज के युग में भी इस प्रकार के लोग हैं। मानवता आज भी कहीं न कहीं लोगों के अंदर किसी न किसी रूप में मौजूद है। रिक्त स्थान भरकर दोहे की पंक्ति पूरी कीजिए। रहीमन फिर पोगी टूटे मुक्ता हार, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी, तोरे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जान, वे डोलत रस आपने वाके फाटक अंग। निम्नलिखित वाक्यों में आपको सही और गलत का निशान लगाना है। छोटों को देखकर बड़ों का तिरस्कार करना चाहिए, गलत। मोती का हार टूट जाने पर बार बार पिरोना चाहिए, सही। धागा टूट जाने पर अच्छी तरह जुड़ जाता है, गलत। केला और बेर का पेड़ साथ साथ लगाना चाहिए, गलत। नेक्स्ट देखिए भाषा और व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़ का, तरु का होगा पेड़ पादप, तरु पेड़ पादप, तलवार कृपाण खड़ग, प्रेम प्यार स्नेह, संपत्ति संपदा धन, पानी जल सलील, पानी जल सलील,
निम्नलिखित ब्रज भाषा के शब्दों का हिंदी रूप लिखिए। मलियत यानी कि मलिए, डाली यानी कि डालकर, कही यानी कहकर, पियही यानी कि पीते हैं, वाके यानी कि उसके, जुरे जुड़ने से, तोड़े तोड़ने से, चाहियत चाहिए, सजाए सजा, फूले फले फूलता फलता है। नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, हमें उनका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसका वाक्य में प्रयोग क्या करोगे कि जहां पर छोटी वस्तु की आवश्यकता है वहां बड़ी चीज बेकार है। हर व्यक्ति व वस्तु अपना महत्व रखती है। अब इसका ये तो था इसका विस्तार से वर्णन। अब इसको आप क्या लिखोगे, कैसे इसका उत्तर दोगे, तो वो आपको लिखना है कि राम ने बड़ा कंप्यूटर देखते ही वीडियो गेम को फेंक दिया। ये तो वही बात हुई कि जहां काम आवे सोई वहां का करे तलवारी। अब जहां वीडियो गेम उसका काम आ रहा था वो उसको हर कहीं लेके जा रहा था, तो कंप्यूटर को नहीं लेके जा सकता। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। किसी एक कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक अच्छे कार्य से बाकी कार्य भी सफल होते हैं। जैसी करनी वैसे करनी। हमें सदैव हमारे कार्य के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। ऊंची दुकान फीके पकवान। किसी चीज या व्यक्ति का नाम तो बहुत होना, पर उसके अनुरूप उसमें गुण नहीं होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास शक्ति है वही वस्तु या अधिकार प्राप्त करता है। यानी जिसके पास चीज होगी उसी को अधिकार की प्राप्ति होगी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सिर का विलोम शब्द क्या होगा, पैर। प्रेम का घृणा, हित अहित, लघु दीर्घ। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि दोहा हिंदी का सबसे छोटा छंद होता है। इसमें 2 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। मात्रा का हिसाब किताब कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। देखिए, खीरा, खी में बड़ी ई की मात्रा है। जहां पर बड़ी ई की मात्रा होगी वहां पर मात्रा कितनी होगी, 2। और 2 मात्रा का साइन होता है ना, वो ऐसे होता है। ठीक है, इनको काउंट करने का तरीका है। 2 मात्रा का साइन ऐसे होगा और 1 मात्रा का साइन सिर्फ सिंगल ही होगा, लाइक। तो खी में कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की। तो बड़ी जहां शब्द होगा वहां पर 2 मात्राएं होंगी। रा में आ बड़ा दीर्घ स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर भी 2 मात्रा है। स ए का स्वर है, एक ही मात्रा होगी। र ए का स्वर 1 मात्रा होगी। ए इसमें 2 मात्रा होगी। का में 2 मात्रा होगी। टी में छोटी ही है, 1 मात्रा होगी। ए में 2 मात्रा होगी। तो ये यहाँ तक जो है ना, कोमा तक, किसी भी दोहे में 4 होते हैं डिवाइड सेक्शन। तो इसमें देखा, खीरा सरते काटिया। जैसे आप ये कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का तक 1 लाइन होगी। मत तोरो चटकाए 2, फिर तोरे से फिर ना जुरे 3, और जुरे गांठ पड़ जाए 4। तो इसमें देखो, ये फर्स्ट नंबर की लाइन है ये, और ये सेकंड नंबर की लाइन है, ये थर्ड नंबर की लाइन है, और ये अपनी फोर्थ है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड ये दोनों पंक्तियां होंगी। इसमें मात्रा की संख्या कितनी होगी, 13 टोटल 13 मात्रा होगी। और सेकंड और फोर्थ में कितनी मात्राएं होंगी, 11। तो देखिए, खीरा, तो इसमें 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 मात्राएं। देखिए ऊपर वाले में, नीचे फिर देखते हैं हम। रहीमन में र में 1 मात्रा, ही में छोटी की 1 मात्रा, में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा।
क में एक मात्रा, रे में छोटा हुआ है इसलिए एक मात्रा, ए में दो मात्रा, मुंह में दो मात्रा, सॉरी मुंह में छोटे ऊ की मात्रा इसलिए एक ही मात्रा होगी यहाँ पे, ख में एक मात्रा और न में एक मात्रा, को में दो मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा होगी टोटल। फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और थर्ड में 13 मात्रा होगी, थर्ड में और फर्स्ट और थर्ड में 13 मात्रा, सेकंड और फोर्थ में 11 तो देखिए 1 1 1 और 1, मैं में एक मात्रा, ले में फिर एक मात्रा, य में फिर एक मात्रा और पै में फिर एक मात्रा, नो में ओ की मात्रा है, दो मात्रा है, न में एक मात्रा, ल में एक मात्रा, गा में दो मात्रा, य में फिर एक मात्रा। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मात्राएं हो गई। अब इसमें देखिए च में एक मात्रा, ही में छोटी की एक मात्रा, य में एक मात्रा, त में एक मात्रा, य में एक मात्रा, ही में बड़ी की है दो मात्रा, स में एक मात्रा, जा में दो मात्रा और य में फिर एक मात्रा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें फिर 11 मात्रा है। दोहे में क्या होता है, दोहे छंद में फर्स्ट और थर्ड में 13 मात्राएं होती है, सेकंड और फोर्थ में कुल 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए नीचे एक दोहा है, ये हमें प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं। रे में एक मात्रा, ही में एक मात्रा, मैं में एक और न में एक, तो रहीमन में कितनी मात्राएं हो गई 4। नेक्स्ट देखिए धा में दो मात्रा, गा में दो मात्रा, तो 2 2 4, फिर ये 4 हो गए। फिर देखिए प्रे में एक ही मात्रा है तो दो मात्रा, मैं में एक मात्रा, 2 और 1 3। फिर का में कितनी हो गई, फिर का में फिर दो मात्रा। अब इनको टोटल काउंट कर लो, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, टोटल 13 मात्राएं हो गई। फर्स्ट लाइन में 13 मात्रा, सेकंड में अपने को 11 बता रखी है, तो देखो म और तय, मत में दो मात्रा, तो में ओ की मात्रा है दो मात्रा, रो में दो मात्रा, तो ये हो गई अपनी 4। चटकाई में चय ट का ये, तो 1 2 3 4 5 मात्राएं इसमें हो गई। तो देखिए 5 और 4 9, 10 और 11, इसमें 11 मात्राएं। सेम ऐसा का ऐसा नीचे है, इस वाले में 13 मात्रा होगी और इस वाले में 11 मात्रा होगी। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।